ଗିଲ୍ଲୁ ପାଠ ପାଠକେ ଲେଖିଛନ୍ ମହାଦେବୀ ବର୍ମା। ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। सोन चूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। सोन चूही लगी पीली कली को देखकर लेखिका को छोटे से गिल्लू का स्मरण हो आया है। इस लता की हरियाली में छिपकर बैठा जाता था। लेखिका जब लता के निकट जाती तो वो उनके कंध पर कूदकर उनको चौंका देता था। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। रुई से खून को पोंछकर घाव पर भेसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगाकर उसके मुंह में लगाया गया, पर बच्चे ने मुंह नहीं खोला। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद डाली जा सकी। तीसरे दिन वो अच्छा हो गया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर फुर्ती से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। उसका ये उतरने चढ़ने का सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उससे पकड़ने के लिए ना उठती। गिल्लू का कार्यकलाप कैसा था। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षण करने के लिए उन्हें खूब चौंकाता था। कभी लेखिका उस पर पकड़कर एक लंबे लिफाफा में इस प्रकार रख देती कि केवल उसका सिर और अगले दो पंजे ही बाहर रहते। इस स्थिति में भी वो घंटों में पर दीवार के सहारे खड़ा रहा करके उनके कार्यकलाप देखता रहता था। लेखिका को क्यों ऐसा लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू का प्रथम बसंत आया तो बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर ची ची करके पता नहीं क्या कहती थी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर आत्मीयता से बाहर झांकने लगा। वो शायद अपनी बिरादरी की गिलहरी से मिलना चाहता था। लेखिका की अस्वस्थता के गिल्लू क्या करता था। लेखिका जब अस्वस्थ होती तो गिल्लू ताकिए पर सिरहाने बैठा जाते अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के सिर पर बालों की धीरे धीरे फैलाता था। जब हटता तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सेविका सेवा करती करती चली गई हो। गर्मी से बचने का कौन सा उपाय गिल्लू ने खोज निकाला था। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कमरे से बाहर नहीं जाता था। लेखिका के पास रखी हुई सुहारी पर लेटा जाता था। इस प्रकार वो लेखिका के पास भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिल्लू की किन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। गिल्लू ने दिन भर कुछ नहीं खाया और नहीं बाहर गया। रात को उसे भयंकर कष्ट हो रहा था। फिर भी वो झूले से उतरकर लेखिका के पास आया और उसने उनकी बही अंगुली पकड़ी जिसे उसने बचपन में पहली बार पकड़ा था। उसकी इन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय है।
सोनजुई की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? सनचूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में ये विश्वास जन्माता है कि बसंत ऋतु के किसी दिन वो छोटा सा प्राणी जूही के पीले फूल के रूप में खिलेगा। लेखिका को उस लघु प्राण गिल्लू की खोज क्यों थी? 2 वर्ष में लेखिका को गिल्लू से बहुत लगाव हो गया था। उसका चले जाना हृदय में वेदना उत्पन्न कर गया। लेखिका को विश्वास है कि वो संचुई की कली के रूप में प्रकट होगा, इसलिए उन्हें उस लघु प्राण लघु गिल्लू की खोज थी। नंबर 2, किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो गया? सोनजुई की लता में एक पीली कली को देखकर। गिल्लू लेखिका को कैसे चौंका देता था? सोनजुई की लता को छिपकर बैठा हुआ गिल्लू लेखिका को निकट आने पर उनके कंध पर चढ़कर उन्हें चौंका देता था। सोनजुई की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को क्या लगा? मिट्टी में मिला हुआ गिल्लू कली बनकर उन्हें चौंकाने ऊपर आ गया। कोबे को कब सम्मानित किया जाता है? पितृपक्ष में किसी पीत के साथ के दिन भोजन देकर। लघु प्राण क्यों मिस्टर का गमले में चिपटा रहता था? लघु प्राण 2 कोबे को चींच के 2 घावों से। भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? चिक चिक की आवाज करके अपने भूखे होने का सूचना लेखिका को देता था। गिल्लू का नृत्य का क्रम कैसा था? लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैरों के पास आकर फिर तुरंत पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था। लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हटना क्यों एक परिचारिका के हटने का समान लगता था? गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता था। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत क्यों आ गया? गिल्लरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत जब गिल्लू 2 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसकी जीवन यात्रा का भी अंत आ गया। कौन से स्पर्श से साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया? प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श से। निर्मल एक एक शब्द में दीजिए। 3 नंबर, लघु प्राण किसे कहा गया? गिल्लू नामक गिलहरी को। 2 कौवे कैसा खेल खेल रहे थे? छुआ छुए बल। गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर क्या प्रभाव पड़ा? गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर उसमें बाहर जाकर अन्य गिल्हरियों के से हिल मिल की चाह जगी। गिल्लू किसका नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता था? गिलहरियों का।
किसके पास बहुत से पशु पक्षी हैं? लेखक के पास। गिल्लू का प्रिय खाद्य कौन सा था? काजू। लेखिका के अस्वस्थ के गिल्लू कहाँ बैठता था? लेखिका के ताकिए पर सिरहाने। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? 2 वर्ष। गिल्लू ने कैसी स्थिति में लेखिका की उंगली को पकड़ा था? मरण शस्त्र स्थिति में। गिल्लू के कहाँ समाधि दी गई? सोनजोई की लता के नीचे। नंबर 4। तब मुझे कली की खोज रही थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। यह कौन उत्तर? एक काक भुसुंडी की विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। उसका हटना एक परिचिका के हटने के समान लगता है। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। उस लघु का किसी बसंती दिन जूही के किताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो नंबर 5। रिक्तानु के भेरिए। उतरेला सोन्यम कली, नीम चमेली, जाति पाचक, मरण शस्त्रन, जूही के पिताब। 6 नंबर उत्तर होचे कुआ क्वापल, काक पुराण, नीम चमेली, काजू 2। भाषा ज्ञान। नंबर 1। स्वर्ण जगह इन, अपना जगह पन, परिचय जगह ईक, समादा जगह ईत, लगना जगह आप, झुलना जगह आप। नंबर 2 ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ mihirsha.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। 11 नंबर, 10 नंबर उत्तर भूख, झुंड, पानी। 9 नंबर उत्तर वचन बदलिए कोई 9 नंबर रे। 8 नंबर कोई उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का कर्मवाच्य बदल के लिखिए। 7 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्वर शब्द भरिए। 6 निम्नलिखित शब्दों का विलोम विपरीत शब्द लिखे। सब मिहिर रूप से उपलब्ध अच्छे सर्च करब mihirsha.in।